और लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट और हुआ है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ाई है। मिडिल ईस्ट में विध्वंस का खतरा बढ़ा है, डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है। अमेरिका ने 12 और जंगी जहाज मिडिल ईस्ट भेजे हैं। तो ये अमेरिका की तरफ से एक अहम डेवलपमेंट है। 12 और जंगी जहाजों को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया। तो अमेरिका ने एक तरफ इस बात से सरासर इनकार किया है कि इस्माइल हानिया की हत्या में उसका कोई हाथ है, लेकिन आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारियां भड़क रही हैं और उसकी तैयारी थ्रू अमेरिका भी होते हुए हम देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के बदले के ऐलान के बीच आप देखिए टेंशन किस कदर बढ़ गया है। जंगी हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 12 और जंगी जहाजों की तैनाती की है, यानी अमेरिका भी कहीं ना कहीं रवि ये मानकर चल रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, इजराइल तक पहुंचा हथियारों का बड़ा जखीरा, इजराइल को लगातार सप्लाईज मिल रही हैं और अमेरिका ने संकेत दिए एक्शन का बड़ा रिएक्शन होगा, जिसकी हम बात कर रहे थे सभी। जी हां, इजराइल ने धमकी दी, कोई भी हो करारा जवाब दिया जाएगा। यह सीधे तौर पर कह दिया गया है। अमेरिका एक तरफ इस्माइल हानिया की हत्या में कोई हाथ होने से सुमित इनकार कर रहा है, लेकिन इजराइल का साथ देने के लिए बड़ी तैयारियां भी की गई हैं। क्या इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान ने अगर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया, बड़े हमले अंजाम दिए गए, तो सीधे जवाब अमेरिका की तरफ से मिलेगा? देखिए, बिल्कुल अब तो ये लगभग तय हो चुका है, ईरान कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जितने नेगोशिएशन चैनल्स खोले गए थे, जितने आप इजिप्ट को ले लीजिए या आप कतर को ले, जितने लोगों ने उनसे बातचीत की, सबको उनका रिस्पॉन्स एक ही था कि हम अटैक करेंगे। अब ये हमारा अधिकार बन चुका है, क्योंकि हम लगातार चुप रहे हैं इस मामले को लेकर। और अभी वजह जो है लगातार हम बता रहे हैं कि 12 वॉरशिप भेजे गए, बेरशेवा के अंदर पूरा कार्गो भेजा गया है इजराइल की मदद के लिए। यहां तक कि यूके ने भी अपने जो बैन था उसको हटा दिया है, यानी अब यूके भी लगातार मदद के लिए साजो सामान भेजेगा। तो एक तरीके से यह तय माना जा रहा है कि हाँ, ईरान की तरफ से नहीं बल्कि बाकी प्रॉक्सीज की तरफ से भी बड़े अटैक्स इनिशिएट किए जाएंगे। और यही वजह है कि अमेरिका और बाकी जो मददगार देश है इजराइल के, वो एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम, एक तरीके की शील्ड दोबारा से प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि कम से कम बाहरी अटैक से उसको बचाया जा सके और अंदरूनी या फिर हिजबुल्लाह या हमास से इजराइल खुद डायरेक्टली कन्फ्रंटेट करे। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है। ईरान की धमकी के बीच इजराइल का पलटवार, दर्जनों फाइटर जेट, ड्रोन जवाब को तैयार है। ये आईडीएफ ने कहा है, हमले के जवाब के लिए हर वक्त तैयार। आईडीएफ ने साफ किया अपना स्टैंड, हर खतरे से हम निपट सकते हैं, आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है। यानी कि इजराइल ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है हर रिएक्शन के लिए। दावा उनका यही है कि जो भी प्रतिक्रिया हमारे विरुद्ध होगी, हम उसका जवाब देने को पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, पूरी तरह से तैयार हैं। संजय भारद्वाज सर, सवाल यहां पर एक बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बहुत सारे देश हैं जो ईरान के हितैषी हैं, लेकिन चूंकि प्रॉक्सीज या नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू इस युद्ध को ईरान लड़ रहा है, तो कोई भी देश उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता है या कैसे स्टैंड ले सकता है, इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि देखिए, एक डिस्कोर्स क्रिएट किया गया कि इजराइल पे जो हमला हुआ वो एक टेररिस्ट हमले के रूप में देखा गया, और ये बताया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के माध्यम से कि ये हमला है, ये टेररिस्ट अटैक है। और जो भी देश टेररिज्म से सफ़र कर रहे हैं, भारत भी सफ़र कर रहा है, निश्चित रूप से किसी भी तरीके के टेररिस्ट अटैक को कंडेम करता है, उसके साथ नहीं रहता। और निश्चित रूप से एक जो डिस्कोर्स है, जो आप उस खेमे में चले जाते हो जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। दूसरी बात जो आती है कि देखिए, अमेरिका का नंबर 1 एनिमी मिडिल ईस्ट में कौन है? ईरान है। और ईरान निश्चित रूप से सारे प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है। जो बॉर्डर लगा हुआ है, आप इजराइल का और ईरान का अगर ज्योग्राफी देखते हो तो उसके बीच में इराक और सीरिया आता है, जो ISIS का वहाँ पे गढ़ है, हिजबुल्लाह, हूती, ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, नॉन स्टेट वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनको डायरेक्टली ईरान सपोर्ट कर रहा है। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। इजराइल कौन है? अमेरिका का एक पिवोटल स्टेट है मिडिल ईस्ट में। जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है निश्चित रूप से इनडायरेक्टली बिटवीन ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन डायरेक्टली आज ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है। लड़ाई क्या हो रही है कि जो फ़लस्तीन है, जो इस्लामिक कोज है, उसको दिखाया जाए। तो मिडिल ईस्ट एक इस्लामिक कोज को अपने पक्ष में रखने का प्रयास कर रहा है और वेस्टर्न वर्ल्ड
टेररिज्म को अपने पक्ष में रखने का प्रयास कर रहा है। अब उसमें बहुत सारे देश हैं जिसमें भारत भी है, तुर्की भी है। तुर्की का जो स्टेटमेंट वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करने के लिए, वो नाटो का मेंबर, वो दोनों तरफ से गेम खेलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो भारत जैसे देश है जो एक वॉइस ग्लोबल साउथ का बना हुआ है, हमारा इंटरेस्ट है हमको इसको पीसफुली देख के और इसको नेगोशिएशंस के माध्यम से, या आप ये कहिए कि नॉन वायलेंट वे में इसको सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक है। 9 लाख भारतीय वहां पर है। हमने U2I2 या आप इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात की है, साथ ही साथ ईरान। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, भारत ही वाहिद इकलौता ऐसा मुल्क नजर आता है जो शांति की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है। लेकिन उस पर अमल कौन करेगा? इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट देखिए जारी हो गया है।